मेरा नाम राज है, मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरे घर के पड़ोस में मेरे मामा अकेले रहते थे। उनकी उम्र कोई 30-35 साल की रही होगी। कुछ महीने पहले उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और वह मर गई थी। पर उनका एक 7 साल का बेटा था। करीब 2 साल पहले की बात है। वह दूसरी शादी करके एक नई मामी को ले आए। सच बताऊं दोस्तों, पहले दिन से ही मैं उस नई मामी का दीवाना हो गया। क्या रंग था, मानो अभी स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उनके फिगर 32-34 थे, जो कि मुझे बाद में पता चला। मैं दिन रात उनकी वह सपने देखने लगा। मैं छत पर अपनी अलग रूप में रहता था और वह मामी भी ऊपर ही रहती थी। उन्होंने अपने घर के नीचे का हिस्सा किराए पर दे रखा था। करीब 2 साल पहले की बात है। मामा की एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और फिर वह मामी पता नहीं कहां चली गई। करीब 3 महीने के बाद वह वापस लौट कर आई। थोड़ी शांत रहती थी, लेकिन मामा के ना होने की वजह से मम्मी मुझे उनकी हेल्प करने को कहती थी। जैसे बाजार से कोई सामान लाना या घर में कोई वजनी काम करना, मैं इसी बहाने उनकी वो देख लेता। मैं और वो छत पर ही रहते थे। तो शाम के वक्त वह अपनी छत पर मेरी साइड आकर मुझसे बातें करने लगती थी। बीच में ऊंची दीवार होने के कारण वो मेरी साइड नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनका कमरा ऊपर था। तो जब भी वह नहाकर आती थी तो मेरी सीधी नजर उन्हीं पर पड़ती थी। धीरे धीरे उनके साथ ब्रेक होने की वजह से मैं छत की दीवार, जो करीब 3 फीट ऊंची थी, उस पर छोड़कर उनके घर चला जाता और हेल्प करके वापस आ जाता है। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा मामी से जाकर पूछने की उन्हें बाजार से कुछ मंगवाना है क्या। मैं दीवार कूदकर उनकी साइड चला गया। उनके घर में टीवी की आवाज सुनकर मैं बिना आवाज या अंदर चला गया। उधर लॉबी में कोई नहीं था। तुम्हें बेडरूम की तरफ चला गया। उनके बेडरूम का शीशा, जो कि वॉशरूम के सामने है, उसमें देखकर आंटी बुक किए जा रही है। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और शीशे से ही उनकी वीडियो बनाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ही खुद पर कंट्रोल किया और उनकी वीडियो बनाता रहा। करीब 7 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और मैं जल्दी से वापस लौट आया और फिर से कुछ ना जाने का नाटक करते हुए उनके घर में आ गया। वह कुछ देर में आई और मैंने देखा कि वह थोड़ी हौंफ रही थी। मैंने बाजार का काम पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं मंगाना है। फिर शाम को वो छत पर रोज की तरह आई और मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछ लिया मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा हाँ है। उन्होंने हंसते हुए कहा फिर तो तुम्हारे मजे हैं। मैंने टेढ़ा सा चेहरा बनाते हुए कहा मामी कहा कुछ नहीं है। मामी ने कहा क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे खुश नहीं रखती। मैंने कहा नहीं मानी। तो उन्होंने पूछा तुम्हें खुश होने के लिए क्या चाहिए जो वह तुम्हें नहीं देती। मैंने मोबाइल में उनकी फिल्म दिखाते हुए और उनकी वो पर इशारा करते हुए कहा मुझे ये चाहिए। अपना वीडियो देखने के बाद वो चौंकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। मौका देखते हुए मैं भीम आर्मी के पीछे चला गया। अंदर जाते ही मार्मिक किचन में काम करते हुए बोली ये सही नहीं है। मैंने उनको पकड़कर कहा मामी सब सही है। तब तो मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। उन्होंने खुद को मुझे छुड़ाते हुए कहा नहीं मनीष है तो ये सब गलत है। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। इस बार मैंने उन्हें सामने से पकड़ा। उन्होंने थोड़ी देर तो विरोध किया और फिर बाद में मेरा साथ देने लगी। वो मस्त और मदहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी मनीष मजा आ रहा है। इसी तरह 7 मिनट किया और उसके 7 मिनट बाद में भी लेट गया। थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम गई और साफ होकर आ गई। वापस आकर उन्होंने कहा अब तो इसके दर्शन रोज करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जान तुम्हारा ही है। अब हमें जब भी टाइम मिलता हम मिलते रहते हैं। और मामी का अकेलापन भी काफी हद तक कम हो गया था। अब वो भी खुश रहने लगी थी और मेरी मम्मी को भी मम्मी कहने लगी थी। जब मेरी शादी की बात चलने लगी तो मामी काफी परेशान हो गई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आप इसकी टेंशन ना लो, शादी के बाद भी मैं आपको ठीक करने आता रहूंगा और आपको खुश रखने की कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दिल से वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।